जय हिंद दोस्तों। जैसे आप लोगों को पता है, बिहार एलआरसी क्लर्क का एग्ज़ाम कुछ बच्चों का पोस्टपोन हो गया था, जिनका शेड्यूल जो है ना 27 से आपको जारी कर दिया गया है। 27 से 30 के बीच में जो है ना आपका एग्ज़ाम हो रहा है। तो अभी तक आप लोगों ने अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किया है तो एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए और आप लोग अच्छी तरह एग्ज़ाम दीजिए। हमने जो आपको एलआरसी का जो पैटर्न बताया था, पूरा एनालिसिस कराया था, किस टाइप से प्रश्न पूछा जा रहा है या पूछा गया है, उसको आप लोग जो है ना ध्यान में रखते हुए आप उसको देख कर जाइएगा। साथ ही आज जो है ना हम कुछ जीके लाए हैं आपको, जो सेम आपका एग्ज़ाम बेसिस जो पैटर्न पर पूछा गया था उसी पैटर्न पर हम कुछ जीके का जो है ना तैयार किए हैं। लगभग 30 क्वेश्चन है। आप इसको एक बार ज़रूर देखिए, आपको निश्चित ही आपको इसमें से बेनिफिट मिलेगा। तो आप ज़रूर इसको एक बार देख कर जाइए। 30 क्वेश्चन है और ये जो है ना आपका जो एग्ज़ाम लिया गया था सेम उसी पैटर्न पर है, उसी हूबहू जो है ना मिलता जुलता सेम वही पैटर्न है। तो इसमें से हमने 30 क्वेश्चन को जो है ना कलेक्ट किया है। आप इसको ज़रूर देखिए और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि अभी जिनका भी कल एग्ज़ाम होगा 27 का, उसका जो क्वेश्चन होगा हम अपने चैनल पर आपको एनालिसिस करवाएंगे और बताएंगे किस टाइप से जो प्रश्न पूछा गया है। तो आप लोग जो है ना चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। तब तक चलिए देखते हैं हम 30 प्रश्न जो आप लोगों का एग्ज़ाम बेसिस जो एग्ज़ाम होने वाला है सेम उसी बेसिस पर रहेगा। देखिए पहला क्वेश्चन है, ये देखिए, भारत की सबसे छोटी आर्द्र भूमि कौन सी है? यानी सबसे छोटी आर्द्र भूमि यानी वेटलैंड जो है ना कौन सा है? इसमें 4 ऑप्शन आपका दिया गया है। ये देखिए, सांबर झील, रेणुका आर्द्र भूमि, भोज आर्द्र भूमि और सूर सरोवर। इसमें से आपको बताना है कौन सा आंसर सही होगा। तो ये देखिए आंसर नंबर आपका 2 सही होगा। रेणुका जो है आर्द्र भूमि सबसे छोटा है आपका। आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न का। अगला प्रश्न है आपका, ये देखिए, गुलाम वंश के किस शासक ने अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित कर दी थी? लाहौर से अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित कर दिया था? तो दिल्ली लाया था। तो ये कौन सा शासक था? तो देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ये देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने जो है ना अपनी राजधानी कहाँ से, दिल्ली से लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित कर दी थी। आगे है आपका नेक्स्ट, ये देखिए अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में किसने प्रांतीय स्वायत्तता का उपाय पेश किया था? प्रांतीय स्वायत्तता का उपाय किसने पेश किया था? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें से बताइए आप लोग कौन सा सही होगा। देखिए इसका ऑप्शन नंबर 4 सही है। भारत सरकार अधिनियम 1935 में प्रांतीय स्वायत्तता का बात कहा गया है। नेक्स्ट अगला प्रश्न की बात कर लेते हैं। ये देखिए नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका, नीचे दिए विकल्पों में से निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में से भारत आने वाले सबसे पहले कौन थे? देखिए भारत पूछा गया, इसमें भारत सबसे पहले किसने आया था? तो देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको चारों में से बताना है सबसे पहले। तो देखिए ये 4 ऑप्शन है। ये देखिए सबसे पहले अगर भारत की बात करें, भारत आने वाले विदेशी यात्री में तो वो था आपका मेगास्थनीज। कौन आया था? मेगास्थनीज, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। नेक्स्ट और अगला है आपका, ये देखिए, श्रीशैलम जल विद्युत ऊर्जा संयंत्र किस नदी पर बनाया गया है? नदी पूछा गया है, किस नदी पर बनाया गया है? ये देखिए 4 ऑप्शन है आपका, इसमें से बताना है कौन सा नदी पर बनाया गया है। तो वो है आपका कृष्णा नदी। किस नदी पे? कृष्णा नदी पर जो है आपको बनाया गया श्रीशैलम परियोजना। नेक्स्ट और अगला की बात कर लेते क्वेश्चन का। ये देखिए अगला प्रश्न है आपका, किस पंचवर्षीय योजना में स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता की प्रगतिशील उपलब्धि का उद्देश्य निर्धारित किया गया था? किस पंचवर्षीय योजना में? ये थे आपका चौथी पंचवर्षीय योजना। कौन सा? चौथी। नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका, भारत में बाघ परियोजना कब शुरू किया गया था? भारत में आपका बाघ जो परियोजना है, बाघ जो परियोजना है ये कब शुरू किया गया था? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से बताना है आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये है ऑप्शन नंबर 2, 1973 में बाघ परियोजना जो है ना 1973 में शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा
कजाकिस्तान का मुद्रा है। कजाकिस्तान का मुद्रा पूछा गया, मुद्रा से क्वेश्चन प्रैक्टिस में पूछा गया था। तो देश और उसका मुद्रा देख लीजिएगा आप लोग। तो मुद्रा से आपका हो जाएगा कजाकिस्तान का मुद्रा हो जाएगा। देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से कजाकिस्तान का जो मुद्रा होगा वो होगा तेंगे। कौन सा होगा? तेंगे। नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका, भारत के राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश की अधिकतम अवधि हो सकती है। माने अध्यादेश का अधिकतम अवधि कितना हो सकता है? जब राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करते हैं उसका अधिकतम अवधि कितना दिन तक हो सकता है? तो देखिए इसका अधिकतम अवधि ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है। तो ये ऑप्शन नंबर 4, 6 माह और 6 सप्ताह। 6 माह और 6 से ये अधिकतम अवधि है अध्यादेश का। आगे बात कर लेते हैं नियोन लैंप। ये देखिए नियोन लैंप का आविष्कार किसने किया था? आविष्कारक से प्रत्येक शिफ्ट में आपका 2 प्रश्न पूछा गया था। तो आविष्कारक जरूर देख कर जाइएगा। यहाँ पर है नियोन लैंप का आविष्कार किसने किया था? तो देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कौन सही होगा। तो ये ऑप्शन नंबर 1 जॉर्जिस क्लाउड, इन्होंने नियोन लैंप का आविष्कार किया था। आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा देश नाटो का 31वां सदस्य बना है? 31वां सदस्य नाटो का कौन सा देश बना है? नाटो का 31वां सदस्य कौन सा बना है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको। तो देखिए नाटो का 31वां सदस्य जो बना है वो है आपका फिनलैंड। कौन है? फिनलैंड। नेक्स्ट अगला प्रश्न का बात कर लेते हैं। ये देखिए अगला प्रश्न है आपका, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को कारखानों या खानों में काम करने के लिए माने नियोजित करने के लिए रोकता है? माने आपको किसी कारखाना ऐसा में जो ना या होटल ऐसा में काम करने से रोकता है। कौन सा अनुच्छेद? छोटे बच्चे को, 14 वर्ष से कम बच्चे को। ये देखिए 4 ऑप्शन दिए गए, तो इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 3 24 जो है ना 14 साल से कम उम्र के बच्चों को जो है ना कारखानों में या आपका फैक्ट्री में होटल ये सब में काम करने से रोकता है। आगे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा देश 2023 के अंत में अंतरिक्ष मिशन के लिए अपनी पहली महिला अंतरिक्ष यात्री भेजेगा? पहली महिला अंतरिक्ष यात्री भेजेगा, तो वो है आपका सऊदी अरब। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए सऊदी अरब। नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका, ये देखिए निम्नलिखित में किसे डायनामाइट के आविष्कार का श्रेय दिया जाता है? डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से आपको बताना है डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था। तो ये थे आपका अल्फ्रेड नोबेल। डायनामाइट का आविष्कार जो किए थे वो कौन थे? अल्फ्रेड नोबेल। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन को शुरू किया गया था कब? माने भारत छोड़ो आंदोलन को कब शुरू किया गया था? तो ये है आपका 8 अगस्त 1942 को। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन को शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है आपका, सर्वोच्च कोर्ट जजों को डैश द्वारा हटाया जाता है? सर्वोच्च कोर्ट के जजों को डैश द्वारा माने किसके द्वारा जो है ना हटाया जा सकता है? सर्वोच्च कोर्ट के माने सुप्रीम कोर्ट के जज जो होते हैं उनको किसके द्वारा हटाया जा सकता है? 4 ऑप्शन दिए गए, आपको बताना है इसमें से। तो ये है आपका संसद के द्वारा जो है ना उनको हटाया जाता है, संसद के द्वारा। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा रबी फसल है? कौन सी आपका रबी का फसल है? 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से बताना है कौन सा रबी का फसल है। ये देखिए कौन सा रबी का फसल है? तो रबी का जो है ना ठंड के मौसम में रोपा जाता है। तो रबी का फसल कौन सा हो जाएगा? सरसों आपका रबी फसल है। आगे बात कर लेते हैं। ये देखिए भारत के संविधान की प्रस्तावना में समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व शब्द किस संविधान से लिया गया है? किस संविधान से लिए गए हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ये देखिए 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें बताना है किस संविधान से लिए गए हैं। तो ये है आपका फ्रांस। ये फ्रांस के क्रांति का भी नारा था, समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व। तो ये फ्रांस से लिया गया है। और नेक्स्ट और अगला प्रश्न की बात कर लेते हैं। ये देखिए निम्नलिखित में कौन सी सर्वोच्च चोटी पूरी तरह से भारतीय क्षेत्र में स्थित है? सर्वोच्च चोटी से भी प्रश्न पूछे गए थे, कौन नेपाल में है, इसमें कौन सा भारत में है? तो इसको एक बार जरूर देखिएगा सर्वोच्च चोटी को। तो ये आपका जो है ना पूरी तरह अगर भारत में बात करें भारतीय क्षेत्र में, तो 4 ऑप्शन में से आप देख सकते हैं कौन सा सही होगा।
ए होगा आपका नंदा देवी। नंदा देवी जो है ना पूरी तरह भारत में है आपका नंदा देवी। नेक्स्ट और अगला प्रश्न का बात कर लेते हैं। नागालैंड, देखिए नागालैंड किस देश के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? नागालैंड। तो नागालैंड जो है ना, नागालैंड आपका ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो नागालैंड आपका म्यांमार से जो है ना अपनी सीमा साझा करता है। किससे? म्यांमार से। चलिए नेक्स्ट और अगला प्रश्न का बात कर लेते हैं। ये देखिए महात्मा गांधी से प्रत्येक में एक प्रश्न जो है ना पूछा जा रहा था उनसे रिलेटेड, तो महात्मा गांधी के बारे में भी एक बार देख लीजिएगा। तो देखिए महात्मा गांधी का कौन सा संघर्ष औद्योगिक श्रमिकों से संबंधित है? माने औद्योगिक श्रमिक जो थे, कामगार थे, उनसे संबंधित था। उनके लिए उन्होंने आपका लड़ाई लड़ी थी। तो कौन सा था? इसमें 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से बताना है। तो देखिए ऑप्शन नंबर 2 अहमदाबाद संघर्ष। अहमदाबाद जो मिल मजदूर थे उनके लिए इन्होंने हड़ताल किया था। अगला प्रश्न की बात कर लेते हैं। ये देखिए शीतकालीन ओलंपिक 2026 की मेज़बानी डैश द्वारा की जाएगी। शीतकालीन ओलंपिक 2026 में किसके द्वारा इसका मेज़बानी किया जाएगा? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कौन सा सही हो जाएगा। तो है ऑप्शन नंबर 3 इटली। इटली जो है ना आपका सही आंसर होगा। इटली मेज़बानी करेगा 2026 का शीतकालीन ओलंपिक का। आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। भारतीय संविधान के मूल रूप से कुल कितने भाग थे? मूल रूप से कुल कितने भाग थे भारतीय संविधान में? मूल रूप से कुल कितने भाग थे? तो देखिए मूल रूप से अगर भाग के बात कर लेते हैं 4 ऑप्शन का, तो ये थे 22 भाग थे। कितने? 22। ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, ये देखिए नाटू नाटू गाने का कोरियोग्राफर कौन है? इसका जो है ना कोरियोग्राफर कौन है नाटू नाटू गाने का? देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो देखिए इसका गाने का जो है ना कोरियोग्राफर है वो है आपका प्रेम रक्षित। कौन सा है? प्रेम रक्षित इसका कोरियोग्राफर है। और जबकि इसको आवाज़ दिया है ये राहुल सिप्लुगुंज और काल भैरव ने इसको आवाज़ दिया है, जबकि कोरियोग्राफर है प्रेम रक्षित। अगला बात कर ले हैं कौन सा भारतीय राज्य उत्तर दक्षिण और पश्चिम में बांग्लादेश से घिरा हुआ है? उत्तर में, दक्षिण में और पश्चिम में बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो कौन सा राज्य है? तो वो राज्य है आपका त्रिपुरा। कौन सा? त्रिपुरा। ऑप्शन नंबर 4 त्रिपुरा आपका वो राज्य है। आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 26 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 26 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। किसी विशेष धर्म प्रचार के लिए करों का भुगतान करने की स्वतंत्रता से, या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आदि के संबंध में कुछ अधिकारों के संरक्षण से, धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा। ये है आपका अनुच्छेद जो 26 है। अनुच्छेद जो 26 आपका दिया है धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता जो है ना इसमें दिया गया है अनुच्छेद 26 में। नेक्स्ट और अगला प्रश्न है संतोष ट्रॉफी 2023 का फाइनल किस टीम ने जीता है? देखिए संतोष ट्रॉफी जो है ना आपका किसने जीता है? 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें बताना आपका संतोष ट्रॉफी किसने जीता है। तो संतोष ट्रॉफी आपका कर्नाटक ने जीता है। किसने? कर्नाटक में। खेल से जो है ना आपका दो प्रश्न प्रत्येक शिफ्ट में पूछा जा रहा था। 2 से 3 प्रश्न आपका खेल से, ट्रॉफी से, पुरस्कार से। तो संतोष ट्रॉफी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला बात कर्नाटक आंसर इसका आंसर हो जाएगा। अगला बात कर लेते हैं किस गवर्नर के कार्यकाल में सती प्रथा का उन्मूलन किया गया था? सती प्रथा का उन्मूलन मैंने हटाया गया था किस गवर्नर के कार्यकाल में? तो था आपका सती प्रथा हटा था लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ऑप्शन नंबर 2 लॉर्ड विलियम बेंटिंग। अगला प्रश्न देख लेते हैं। ये देखिए राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवाद के बारे में कौन सा अनुच्छेद बताता है? उनके विवाद के बारे में कौन सा अनुच्छेद बताता है? ये देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो ये है अनुच्छेद नंबर 71 जो है ना दोनों को के जो है ना विवाद के बारे में बताता है अनुच्छेद 71। आगे अगला प्रश्न है आपका डोगरी भाषा से आपका प्रश्न पूछे जा रहे थे। प्रत्येक शिफ्ट में 1 से 2 प्रश्न आपका भाषा से पूछे जा रहे थे। तो यह है डोगरी भाषा मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य के शासित प्रदेश में बोली जाती है? डोगरी 4 ऑप्शन आपका दिए गए हैं, इसमें बताना है डोगरी किस क्षेत्र का है।
डोगरी जो आपका भाषा है वो है आपका जम्मू कश्मीर से का। कहाँ का है? डोगरी जम्मू कश्मीर का। अगला प्रश्न देख लीजिए। डोगरी इस प्रकार जो है ना 30 क्वेश्चन हमने एनालिसिस कर दिया है। आप लोगों को कैसा लगा ये सेशन ज़रूर बताइएगा। साथ ही जो भी लोग अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि कल जो भी आप लोगों का जिनका भी एग्ज़ाम है वो क्वेश्चन जो है ना हम इस पर एनालिसिस करेंगे किस टाइप से प्रश्न पूछा गया है। और जिनका भी कल एग्ज़ाम है प्लीज़ आप लोग क्वेश्चन ज़रूर शेयर कीजिएगा। मेरा व्हाट्सअप नंबर जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना क्वेश्चन जो आपका पूछा जाएगा प्लीज़ आप लोग शेयर कीजिएगा। और अच्छी तरह से एग्ज़ाम दे के आइए। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।